जय श्री कृष्ण, जय माता दी। अब महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का आगे का श्लोक क्या है? विजित सहस्त्र करैक सहस्त्र करैक सहस्त्र करैक नुते कृत सुर तारक संगर तारक सूनुनुते सुरथ समाधि समान समाधि समान समाधि सुजाप्यरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। इस श्लोक में तीनों पंक्तियों में अलग अलग वर्णन आया है। अब पहली पंक्ति का अर्थ देखेंगे। क्या है? विजित सहस्त्र करैक नुते। विजित यानी जीत लिया गया, सहस्त्र यानी हजार, करैक यानी हाथों द्वारा। अब यही शब्द 3 बार आया है। सहस्त्र सहस्त्र 3 बार, करैक भी 3 बार, और हाथों, करैक यानी हाथों द्वारा, और नुते यानी नमस्कृत। तो अब क्या है? इस पंक्ति में सहस्त्र करैक शब्द 3 बार आया है, जिसका अर्थ हजारों हाथों से ऐसा है। विजित सहस्त्र करैक यानी विजित यानी जीत लिया हो हजार हाथों से जिसने। आगे फिर सहस्त्र करैक, जिनको पराजित वो किया वो भी हजार हाथ, और आगे फिर सहस्त्र करैक यानी दैत्यों से त्रस्त देवगणों के हजारों हाथों द्वारा नमस्कृत। ऐसे उस पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ, अपने देवी अपने हजार हाथों द्वारा हजार हाथों को पराजित करने वाली, और जिनको जय प्राप्त कर दिया ऐसे देवगणों के हजार हाथों द्वारा नमस्कृत हे देवी। ऐसा इस पंक्ति का अर्थ हुआ। दूसरी पंक्ति में कृत है कृत सुर तारक संगर तारक सूननुते। अब इस पंक्ति में क्या हुआ है? संगर शब्द 2 बार तथा तारक शब्द 3 बार आया है। तो कृत यानी बनाने वाली, कृत का अर्थ क्या हुआ? बनाने वाली, किया गया। सुर तारक यानी देवों का रक्षक। इसमें संगर यानी संग्राम, युद्ध। बाद में के तारक का अर्थ है बचाने वाला, सेनापति। फिर संगर तारक, यहाँ एक तारक का अर्थ तारकासुर भी है। संगर तारक यानी सेनापति, पुत्र, सुनु यानी पुत्र, तो सेनापति, नुते यानी नमस्कृत, सेनापति पुत्र द्वारा नमस्कृत, स्तुत। तो अब देखेंगे विस्तार में इसका अर्थ। कृत यानी बनाने वाली, सुर तारक यानी देवताओं को बचाने वाले को, संगर यानी संग्राम में तारक यानी तारकासुर से रक्षा करने वाला सेनापति। ऐसे संगर तारक सुनु यानी सेनापति पुत्र द्वारा नुते यानी नमस्कृत हे देवी। तारकासुर नामक असुर था, ये मालूम है हम लोगों को। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अवध्य होने का वर लिया था। वह केवल शिव पार्वती के औरस पुत्र के द्वारा ही वध्य था। उस समय अपनी पत्नी सती के योगाग्नि में भस्म हो जाने से पत्नी के वियोग में संसार से विरक्त होकर शिवजी हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले गए थे। अतः उनके सत्व से तो कोई पुत्रोत्पत्ति की संभावना नहीं दिख रही थी। ऐसी स्थिति में तारकासुर स्वयं को अमर समझने लगा था, और उसने सोचा कि युद्ध करेंगे। स्वर्ग को, सब तीनों लोग को उसने अपने अधिकार में कर लिया, और वैसे ही देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। किंतु बाद में हिमालय के घर में देवी सती का पार्वती रूप में अवतरण हुआ। फिर यथावकाश पार्वती व शिव जी का विवाह हो जाता है। उनसे उत्पन्न पुत्र कार्तिकेय को माँ ने देवों का सेनापति बना दिया तारकासुर के साथ युद्ध करने के लिए, और तारकासुर के साथ युद्ध कर उसका वध कर पुत्र कार्तिकेय ने देवताओं को विजय दिलाई। इस तरह सुर यानी देवगणों की तारक यानी और उनकी देवगणों की रक्षा के लिए पुत्रों को सेनापति बनाने वाली हे देवी। तो दूसरी पंक्ति का पूरा अर्थ क्या हुआ है? अपने पुत्र को सुरगणों का रक्षक बनाने वाली, तारकासुर के साथ युद्ध में देवताओं को बचाने वाले पुत्र द्वारा नमस्कृत हे देवी। ऐसा इस पंक्ति का अर्थ हुआ। अब तीसरी पंक्ति क्या है? सुरथ समाधि समान समाधि समान समाधि सुजाप्यरते। सुरथ यानी यह एक राजा का नाम है। समाधि यह एक वैश्य का नाम है। समान एक जैसी, समाधि यानी साधना तपस्या।
दूसरे समान का अर्थ है इस प्रकार की समाधि यानी समाधियों में। सुजाप्यरत यानी जपे जाने वाले मंत्रों में प्रीति रखने वाली हे देवी, ऐसे शब्दों का अर्थ है। अब पंक्ति का अर्थ कैसे है? सूरथ नाम का एक राजा हुआ करता था। सूरत नाम का एक राजा था तथा समाधि नामक वैश्य, इन दोनों से जुड़ी यह कहानी है। राजा सूरत शत्रु द्वारा पराजित हो तथा अपने ही मित्रों द्वारा विश्वासघात होकर विरक्त हो गए थे। और वहीं समाधि नामक उच्च कुल में उत्पन्न एक वैश्य अपने लोभी स्त्री पुत्रों द्वारा अपने ही घर से निकाल दिया गया था। शत्रुओं के भय से भयभीत राजा और घर से निकाल दिया गया समाधि वैश्य, परिवार से क्षुब्ध हुआ वैश्य समाधि वन में मिलते हैं, वह एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं। तत्पश्चात वे दोनों सुमेधा नामक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। तो ऋषि उन्हें देवी का मंगलकारी नवाक्षर मंत्र देते हैं और उन्हें वेदोक्त विधि से भगवती चंडिका का जप करने को कहते हैं। तो वह वेदोक्त भगवती चंडिका की आराधना करके जप करने लगे। दोनों ने देवी का पूजन किया, जप करके तपस्या करते हैं। अंततः देवी उन्हें प्रसन्न होकर कृतकृत्य करती है। यहाँ कहा गया है राजा सुरथ तथा वैश्य समाधि दोनों ऊंचे कुलों से थे, अच्छे मनुष्य थे। दोनों की समाधि यानी साधना तपस्या समान थी, एक जैसी थी। तो इस प्रकार समान साधनाओं में जपे जाने वाले मंत्रों में प्रीति यानी प्रसन्नता रखने वाली हे देवी। समान समाधि सुजाप्य रते, ऐसा कहकर यहाँ पर देवी को पुकारा है। तो समान साधना करने वाली साधना करते वक्त जो जप किया जाता है, उस वक्त जपे जाने वाले मंत्रों में प्रीति रखने वाली हे देवी। तो अब पंक्ति का पूरा अर्थ क्या हुआ? सूरथ नामक राजा तथा समाधि नामक वैश्य द्वारा समान रूप से की हुई साधना से व इस प्रकार की साधनाओं में जपे जाने वाले मंत्रों से प्रसन्न रहने वाली हे देवी, ऐसा इस तीसरे पंक्ति का अर्थ हुआ। तो अब पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ? अपने सहस्त्र हाथों से देवी ने जिन जिन सहस्त्र हाथों को अर्थात सहस्त्र दानवों को पराजित किया, उनके द्वारा और देवताओं जो सहस्त्र हाथों द्वारा वंदित देवताओं के सहस्त्र हाथों द्वारा वंदित हे देवी, अपने पुत्र को सुरगणों का तारक यानी तारने वाला, रक्षक बनाने वाली एवं तारकासुर के साथ युद्ध में देवताओं को बचाने वाले पुत्र से नमस्कृत हे माता। सूरत नामक राजा और समाधि नामक वैश्य द्वारा समान रूप से की हुई तपस्या से इस प्रकार की समाधियों में जपे जाने वाले मंत्रों से प्रसन्न रहने वाली हे देवी, हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरिजा, आपकी जय हो जय हो। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है।